हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो जो है, आज का लेक्चर जो है हम किस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्लास 6 की तो सीरीज ऑन ही है, वो चल ही रही थी। क्लास 9 की आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स के लिए। क्लास 9 का आज फर्स्ट चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जैसे कि एमयू की प्रिपरेशन हम कर ही रहे हैं, अगेन चैप्टर नंबर 1 हम कर ही रहे हैं और रैशनल नंबर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे, देन अगेन उसकी जो भी आपकी क्वेरीज है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। थर्डली हम उसके 10 ईयर जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी करवाएंगे और जो नए सिलेबस में एड डाउन है वो भी करवाएंगे। और बाकी सारी वीडियोस को अगर आप चेक करना हो तो थ्रू चेक माई चैनल, थ्रू इन द प्लेलिस्ट, वहां पे भी आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। उसकी पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ वो है क्या। एज यू नो गाइस, मैंने क्लास 9th की सीबीएसई वाली जो मतलब एनसीईआरटी आप लोगों की होती है वो भी मैंने कवर करा रखी है। तो चेक ऑन दिस, जो भी चैप्टर्स उसमें थे वही चैप्टर्स सेम इसमें भी है। इसमें यह है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पर है और उस पे आपके सीबीएसई के लेवल पे, ये भी सीबीएसई से रिलेटेड ही होगा जहां जहां आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, बट वो आपकी एनसीईआरटी बुक से है, ये वाली आपकी एंट्रेंस एग्जाम के लेवल से है। तो आज हम उसी को करेंगे कंटिन्यू। सबसे पहले रैशनल नंबर से आपके माइंड में क्या आता है? पी वाई क्यू की फॉर्म में उसको लिखते हैं, हम उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है रेशनल नंबर की कि हम उसे अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि अपॉन में लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, वो भी आप क्या एज अ नोट्स लिखते रहिएगा क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको वो काम आएगा कि ये क्वेश्चंस में आपको कैसे अप्लाइड करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीजें उसमें होंगी। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ, वही जो मैंने बात बोली पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। पी बाई क्यू एंड ए अपॉन बी इन द सेम फॉर्म, ये सेम ही है सारे। ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द नंबर्स। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल फॉर्म में जो भी नंबर होगा 1 2 3 4, इनको हम नंबर्स बोल रहे हैं, काउंटिंग बोल रहे हैं इनको, लेकिन मैथ्स की फॉर्म में हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स and b is not equal to 0, b is not equal to 0 are called rational number। ये उसकी पॉइंट है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। इसका फर्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगी। द रेशनल नंबर इज सेड, ये कुछ न्यू है, इज सेड टू बी अ पॉजिटिव if its numerator and denominator and neither both positive and और बोथ नेगेटिव। क्या है, इसको समझाते हैं। ये पॉइंट आपको बोल कर है, उन्होंने बोला द रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ पॉजिटिव न्यूमिनेटर, यानी कि कोई भी न्यूमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर क्या होता है? ऊपर वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वालों को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर मैं लिखती हूँ 6/5 तो 6/5 में 6 जो हो गया आपका न्यूमिनेटर हो गया और डी जो हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया। अगर हम बात करें रेशनल नंबर सेड टू बी पॉजिटिव, रेशनल नंबर क्या बोले कि वो पॉजिटिव है अगर वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो वो दोनों नेगेटिव होंगे, तभी वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। तो द पॉइंट इज क्लियर कि अगर दोनों पॉजिटिव न्यूमिनेटर होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव डिनोमिनेटर होना चाहिए, जब भी वो आपका एक रैशनल नंबर कहलाएगा। रैशनल नंबर का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की तरफ देखो, इसको मैं रब कर रही हूँ, हाथ के हाथ नोट डाउन भी करते रहना या पीछे वीडियो करके नोट डाउन कर लेना, जैसे आपको सुटेबल लगे। इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है आपसे a rational number is said to be negative if its
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर neither of positive, opposite sign. अब ये क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहा है, a rational number is said to be a negative and the numerator and denominator are neither be opposite sign. सेम वही बात है कि अपोजिट साइन के अगेंस्ट आपको नहीं जानना है। अगर पॉजिटिव है आपका तो आप पॉजिटिव ही रहोगे दोनों साइड, वरना नेगेटिव आप ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकते। ये चीज आपको कहाँ अप्लाइड होने को मिलेंगी, क्वेश्चंस में अप्लाइड होने को मिलेंगी जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पे जाते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे आपको मैं बताऊंगी, इसको भी आप नोट डाउन करते रहना। थर्ड पॉइंट है, इफ a अपॉन b आर रैशनल नंबर m इज अ नॉन जीरो। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, मान लो। ठीक है, अब इन्होंने एक फॉर्मूला आपको बताया कि अगर a अपॉन b रैशनल नंबर है तो इसमें m मान लेते हैं हम कुछ, वो m जो है वो नॉन जीरो है। क्या है, नॉन जीरो है। अब वो कैसे लिखेंगे, ये तो हमने काउंटिंग की वे में लिख दिया। अब हम लिखते हैं a अपॉन b बराबर हो जाएगा a डिवाइडेड बाय m, फिर हो जाएगा b डिवाइडेड बाय m, क्योंकि हमें m तो लाना है। तो ये हो गया इसका जस्ट लाइक फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसकी फॉर्म में हम अटेम्प्ट करेंगे। सेकेंडली मैं बोलना चाहूंगी, इफ a अपॉन b आर रैशनल नंबर m कॉमन इज डिविजिबल, यानी कि दोनों में इसके कॉमन डिविजिबल है तो भी वो रैशनल नंबर ही कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, अ रैशनल नंबर a अपॉन b सेड टू बी अंडरस्टैंड फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, नॉन कॉमन इंटीजर्स 1 अपॉन b इज अ पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप a अपॉन b रखते हो तो a की मल्टीप्लीकेशन b से भी होगी और b की मल्टीप्लीकेशन a से भी होगी। ये तो कॉमन चीज है, तो यही चीज आपको बता दी गई है कि अगर आप ऐसे रखते हो तो ऐसे होगा। अगर आप a अपॉन b और मल्टीप्लीकेशन में c अपॉन d रखते हो तो a अपॉन b भी होगा और c अपॉन c मल्टीप्लीकेशन बाय d भी होगा। तो ये दोनों चीजें होंगी नहीं होंगी। तो ये जब चीजें आप क्वेश्चंस में अप्लाइड करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में ये चीज का हम यूज कैसे करते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स है, या और भी पॉइंट्स है, फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसे इजी वे में समझ में आएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। सेवन पॉइंट में आपको बताऊंगी एक, नॉन टू कंपेयर टू अ मोर रैशनल नंबर एक्सप्रेस द रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव ऑफ एलसीएम एंड द एक्सप्रेस ऑफ एलसीएम इज डिनोमिनेटर। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, सपोज दैट 6 अपॉन 5 मल्टीप्लीकेशन बाय 7 अपॉन 5 और आपको बोला जाए इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कैसे होगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो आपने 5 ऐसे ही रख दिया। इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 5 7 जा अगर इसको चलो मैं इवन नंबर में ही ले लेती हूँ, सारे के सारे 4 ले लेती हूँ मैं इसको, और इसको मैं 2 ले लेती हूँ, बेटर। तो 4 2 जा 8, मल्टीप्लीकेशन बाय 6 4 जा 24। 8 और 24 को जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, तो आपका अगर मान लो 122 आ गया ये आंसर, तो कैसे कट करोगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर आ गया 31। तो ये हो गया एक तरीके का आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इन सब चीजों को। फैक्टर्स हो गए या रैशनल नंबर्स में आप इन चीजों को कैसे अप्लाइड कर सकते हो एलसीएम के थ्रू। अगर आप मान लो यहाँ पे ये चीज कॉमन नहीं आती, तो हम यहाँ पे इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसकी से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ तो इन सब की मल्टीप्लीकेशन होगी, एक सिंगल आंसर आ जाता है हमारा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये थे आपके सारे के सारे जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प देते हैं, वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। और अब भी आपको मान लीजिए कुछ आपको एक्स्ट्रा बेसिस करना है या फिर अभी भी आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है तो आप वो वाली वीडियोस को देखिएगा, उसमें ज्यादा करेक्टली एक्सप्लेनेशन है। एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है ना कि सिलेबस शॉर्ट होता है, क्वेश्चंस पे ज्यादा बेसिस पे होता है, हम शॉर्ट वे में आपको क्वेश्चन ज्यादा करा के प्रैक्टिस करवाते हैं। अब एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में फुल लेंथ है, एलसीईआरटी में काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये सब चीजें, तो उसमें हर किसी में इंट्रो होता है, तो वो इंट्रो भी मैंने एक्सप्लेन करा है उस वीडियो
में, तो आप वो चीज भी आराम से दे सकते हैं। अब वो क्वेश्चंस की तरफ आप बढ़ती हूँ, क्वेश्चंस पे क्या होगा, लेकिन आप इन चीजों पे ध्यान दिएगा। जैसे आप क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे ना, सबसे पहले आपको यही समरी क्लियर होनी चाहिए, समरी नहीं कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस अपने आप अप्लाइड होते रहेंगे, ये सब चीजें उसी पे ही अप्लाइड होंगी, विदाउट उसके नहीं होगा कुछ भी। तो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम। सब क्वेश्चंस की तरफ अगर हम बढ़ ही गए तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्या है, अ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो मल्टीप्लिकेशन करनी है इन सब की। तो ये मल्टीप्लिकेशन में देखिए कैसे होता है। अगर इसकी सॉल्विंग बताऊं तो ये आप देख रहे हैं इधर 1/3, तो इसकी हम इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये क्या हो गया 3/3 अगर आप मानेंगे, लेकिन नहीं, ये 3/3 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 0/3, मतलब कि इसका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इफ a इज अ रेशनल नंबर देन ये रहा इज इक्वल टू a 1 into 2 into 3। अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा a1 a2 a3 तो ये इसके बराबर होगा। अगर मैं थर्ड पे जाऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, इन सब में से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, पाए 1/15। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, विदाउट ऑप्शन पढ़े कभी भी आपको आ जाए कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है, तो विल बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाई। पाई कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2020 में, एग्जैक्टली 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, और काफी सारे बच्चों ने मतलब या तो वो ये वाला लगा देते हैं रूट की वजह से, या वो जीरो लगा देते हैं, लेकिन वो पाई पे नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 या 3/13 3.14, तो उनको ये लगता है कि इसकी तो वैल्यूज दे रखी है तो दैट मीन्स ये तो होगा नहीं, लेकिन यही होता है। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको कहूंगी स्टार मार्क कर लो, कभी भी पूछा जाए कि विच इज नॉट अ रेशनल नंबर, वहां पे आपको पाई दिखे तो आपका पाई ही आंसर आएगा। अदरवाइज अगर आपको पाई नहीं दिखता है तो आप वहां पे नन ऑफ दीज ही लगाओगे। ओके, विल बी इट्स योर करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुए, काफी सारे क्वेश्चन है जो आए हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं बता दूं तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2018 में आया है। यस आई एम करेक्ट, 2018 में आया है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको मतलब ये क्वेश्चन एक बार ही नहीं आए, तो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है। सेकेंडली ये मैंने काफी बार देखे हैं, वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और आपको कराऊंगी अब, और ऐसे ही मैं आपको अब जो सिलेबस में नए ऐड डाउन है वो भी इसी में ऐड होंगे, और भी क्वेश्चंस है काफी सारे, एक वीडियो में उतना मैं कवर नहीं करा सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई सेड जॉइन टू मी इन पर्सनली और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से होगी। वैसे तो हम यहाँ पे भी अच्छे से ही सब चीज अपनी कन्वर्ट कर ही रहे, कन्वे कर ही रहे हैं आपको। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि यू नो व्हाट आप अभी पढ़ रहे हो उसके बाद अभी अभी आपको मतलब वैसे तो कम टाइम है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफी टाइम है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आपका काफी रह जाएगा। तो आई नोट से अभी आपके पास टाइम है, अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, अभी आपका प्रिपरेशन में नेम में आ सकता है, सॉरी यूनिवर्सिटी में आपका नेम आ सकता है, तो इसलिए आप अभी से अपने आपको पंचुअलिटी दे दें और ये सब चीजें करें। तो अब क्या होता है ना, स्टूडेंट्स पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, नहीं पढ़ रहे हो इट्स गुड, लेकिन जो आपने पढ़ लिया है उसको भी तो रिवाइज करना है। रिवाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैथ्स में या किसी भी चीज में रिविजन नहीं करते हो तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। रिविजन इज दैट कि आपने जो पढ़ा वो आपने पढ़ा ही नहीं। आप एग्जाम के टाइम यानी कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवाइज करो फटाफट, दैट्स नॉट मैटर। आप कभी वीक में 2 वीक में 3 वीक में तभी तो उस चीज को रिवाइज करेंगे। तो किसके थ्रू रिवाइज करेंगे, आपने लिख नहीं रखा होगा, अब उसको लिखेंगे भी तो लिखेंगे तो आपके समझ में भी आएगा, और आपको मतलब ये होता है ना, जितना रिटर्न करते हो उतना माइंड में और ज्यादा बैठता है, तो उतना ही हमें उसको कन्वर्ट करना है अपने माइंड में, जितना हम अपने माइंड में भरेंगे ना उतना ही आपको उस टाइम पे निकलेगा। सो आप इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा। और मैथ्स का तो मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो यू नो व्हाट कि मैं बोलूंगी आपकी मैथ्स काफी वीक हो जाएगी। प्रैक्टिस ही मेन है। अगर आप जितने क्वेश्चंस अप्लाइड करते रहोगे मैथ्स में उतना ही आपको मैथ्स आती जाएगी। कंसेप्ट के लिए क्या होता है कि आप जब कंसेप्ट पे आते हो तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होने लग जाते हैं, फिर वो आप अप्लाइड करना सीख जाते हो। मैथ्स में अगर कोई भी आपको बोले कि कंसेप्ट क्या होता है, थ्योरम्स क्या होती है, या इंट्रो में क्या होता है, इट्स नॉट अबाउट के पेपर उससे आएगा, पेपर उससे नहीं आएगा, क्वेश्चंस उससे बन के आते हैं।
तो जब वो 7 के आते हैं तो हम उस पर अप्लाइड कर देते हैं। तो मैथ्स का तो मैं आपको यही ट्रेजेडी या फिर आपको टारगेट बोलूंगी कि आप ये चीजें करें, ये आपके लिए अच्छी चीज है। बाकी और सब्जेक्ट के लिए तो मैं उसी वीडियो में बताती रहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और आपका जाया ना करते हुए टाइम। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं फिर उसको समझते क्या है। If a rational number -2, 1, 8, 7 upon 16, 4 may be written in exponential। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि छोटी फॉर्म इस फॉर्म में लिखे तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2021 आया था। अब इसकी तरफ बढ़ती हूँ, नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन तो मैं आपको बोलेंगे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने क्वेश्चन 3 बार देखा था। 3 बार देखो, कब देखा? 2008 में, 2019 में देखा मैंने इसको, और अभी मैंने 2021 में देखा। तो 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा आया वो क्वेश्चन। और मैं बोलूँ कि 2 बार आया था, एक बार तो ये क्वेश्चन पेपर में, आई डोंट नो अबाउट विच ईयर, लेकिन उसमें आया था ये नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर। अगर मैं बोलूंगी 1 2 3 इनफिनाइट, इनफिनाइट को कभी कभी इनफिनाइट नहीं लिखते हैं तो ये लिख देते हैं, तो काफी बच्चों को नहीं पता होता, इनफिनाइट भी बोलते हैं, हो सकता है अभी हो तो अच्छी बात पता है तो इसको इनफिनाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 बार आया था। 2002 में आया था, मे बी शायद 2004 एंड अगेन वाज 2017 अगेन। द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, अगर हम रेसिप्रोकल करें एक नेगेटिव रेशनल नंबर की तो वो क्या होगा? ऑप्शन इज ए पॉजिटिव प्लस मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, या फिर इज अ बी नेगेटिव रेशनल नंबर। तो मैं बोलूंगी बी इज अ राइट, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर को हम हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर्स में ही रखते हैं। अभी आपके सिर्फ खाली 6 क्वेश्चंस हुए हैं, आगे के क्वेश्चंस की तरफ कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या है वो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/2। ये मैं बोलूंगी मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा हुआ क्वेश्चन है, ये हर ईयर में मैंने देखा है। एवरी ईयर आई सी वन क्वेश्चन। एक तो ये जरूर आता है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन इन टूज, यानी कि इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताए, 2 3 8 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछते हैं। ये मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा है, मैं बोलूंगी आता है एवरी ईयर आई सी। पिछले 10 सालों में मैंने देखा है कि हर एक क्वेश्चन पेपर में ये था। तो ये तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगी आने वाला है। सिर्फ आपका यही डिजिट्स चेंज होते हैं हर बार, ये नहीं है कि डिजिट्स चेंज नहीं होते, लेकिन ये है ना कि आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो वो ही मैंने कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फाइंड टू रैशनल नंबर इन बिटवीन इन टू डीज, यानी कि इन 2 डिजिट्स में आपको फाइंड 2 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? देखिए वो होना चाहिए आपका, देखो इसमें होगा 3/10 n/4/5, यानी कि आपका सी ऑप्शन विल बी अ करेक्ट। सिंप्लीफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 5 plus 5 plus 5 4 plus 4 divided by 4 divided by this। आपका आंसर आएगा ये कैसे? 15 divided by 5 4 plus 4, अच्छा ओके 4 8 and 12 divided by 4, यानी कि 15/5 एंड सेकेंड वॉज ये रहा। बोलूं 15 3 एंड 5 1 5, आपको अगर ये बोलूं मैं 2 6 12 2 2 4 2 3 6 2 1 2, तो आपका आंसर आएगा 1/2। 1/2 will you the answer will sorry is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्या है? देखो ये आपको जो है ना पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्विंग के लिए, ये आपको सॉल्व करने के बाद आंसर निकालना है। 3/2 -2/3 2/15, तो विल आंसर इसका होगा -3/10। तो ये हो गया आपके 9th क्वेश्चन। अभी और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। ये तो मैंने आपको बोल दिया स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगेन इन दिस ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन ये इस बार सिलेबस में एड डाउन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन की तरफ, as you see your next question, which property is used in the equation in given below। एक इक्वेशन है 12x plus 4 12x plus
48 ये आपकी इक्वेशन है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इस इक्वेशन पे यूज होती है? ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन जितने मैं कराती हूँ छाट छाट के और इंपॉर्टेंट कराती हूँ, जो भी मैं बोलूंगी और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो कुछ पर्सनल वाले बच्चों को फायदा हो जाता है क्योंकि वो क्वेश्चंस मैं उसमें कवर करा देती हूँ। लेकिन डोंट वरी, उसकी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे जब मैं लाऊंगी तो वो क्वेश्चंस भी कवर अप कराऊंगी, लेकिन वो उन बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट है क्योंकि वो पर्सनली थोड़ा पढ़ते हैं ना, इसलिए। अगर हम पढ़े 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो ये इक्वेशन पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? तो पहली है एक्सक्लमेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर यूज होती है। राइट द रैशनल नंबर 2 and 3, बिटवीन 2 and 3, तो इसका आंसर आएगा 3/2। क्वेश्चन नंबर 11 तक अटेम्प्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो एज यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम बढ़े तो मैं आपको बोलूंगी ये दोनों क्वेश्चन अब तक के मैंने सबसे बार देखे हुए और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे कि हाँ कि आ सकते हैं और आए हैं भी हैं और मुझे अच्छे भी लगते हैं सारे क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस है। दो क्वेश्चंस ये है जो मुझे भी लगा कि स्टूडेंट्स को जो है ना काफी बार समझ में नहीं आता क्वेश्चंस पढ़ के कि क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमें उसमें करना क्या चाहिए। तो वही पहली मेन चीज है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आए कि उसमें पूछा क्या है ना। अगर आपको मान लो आपको कुछ और पूछा गया है और आपने उसको कुछ और आंसर दे दिया जो आपके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स रॉन्ग, तो वो भी एक्सप्लेन मैं आपको इसलिए करवाती हूँ क्वेश्चन बार बार। इफ x 1/√2 and this find the value of x, ये सब आपको दे दिया, आप बस आपको x की वैल्यू बतानी है कि आपकी x वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू इज 1, क्योंकि देखो सब जगह 1 पुट करा गया है। बच्चे क्या करते हैं, सबको सॉल्व करते हैं, देन निकाल के जो वैल्यू करते हैं वो टाइम वेस्ट हुआ। हमें अपने एग्जाम्स में अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 2 सेकंड का, 1 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ा, देन द आंसर। बच्चे के नीचे वाला सारा सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने के बाद बेचारे कई आंसर निकालते हैं तो वो भी मैच नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं 10 20 30 40 100 आया वो लिख दिया। ये ट्रिक होती है कुछ स्टूडेंट्स की जो मैं भी कभी करा करती थी, लेकिन इट्स रॉन्ग, ये नहीं करते। तो ऐसे इसको 2 सेकंड का क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितने क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन वैसा उसको टाइम, ज्यादा है हैवी है तो उसको हैवी पढ़ने में इतना टाइम, और जो इजी है उसको टाइम नहीं देना इतना। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1n -1 -1 to +1n। ये क्वेश्चन को दे सकती हूँ कि आप दे दो, हाँ 2-3 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका डी, इससे 0। क्या आंसर आएगा इसका? 0। तो ये हो गए आपके सारे के सारे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सब कवर करा दिए हैं। और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस मैं करा दूंगी जब भी टेस्ट सीरीज वगैरह मैं ऑन करूंगी। बाकी पर्सनली जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो सारे ही क्वेश्चंस अवेलेबिलिटी मिलेगी, यहाँ वाले बच्चों को भी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। सो ऐसे ही कंसिस्ट रहिए, क्लास 9 के भी स्टूडेंट्स ऐसे ही सारी मैथ्स की, साइंस की, जितने भी 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सारे के सारे क्लास 9 के भी कवर होंगे। क्लास 6 का तो ऑन ही है, और वो सारे स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को वॉच करें। और उसमें वो 2024 एमयू एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन की डल रही है, और उसकी भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो डाल दी है कि आप चैनल पे कैसे जाएंगे और वो कैसे मिलेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ हम यही प्रोवाइड आपको करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ऐसे ही कंसिस्ट रहिए, सारी वीडियोस को देखिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, कैन कीप रॉकिंग। बाय बाय।